डॉक्टर सरिता कुमारी। आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ सामाजिक आंदोलन के प्रकार, यानी सामाजिक आंदोलन के प्रकार। इससे पहले वाले मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो डाले जिसमें आंदोलन की चर्चा की, सामाजिक आंदोलन हो, चाहे कृषक आंदोलन हो, चाहे आपका ये महिला आंदोलन, इस सब की चर्चा मैं कर चुकी हूँ। इस वीडियो में आंदोलन के प्रकार के बारे में बताऊँगी, आंदोलन के, सामाजिक आंदोलन के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये हमारा उपशास्त्री द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम क्या है, उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्या है, समाजशास्त्र के विद्वानों ने सामाजिक आंदोलन के कई प्रकार बताए हैं। वास्तव में सामाजिक आंदोलन एक व्यापक अवधारणा है। क्या है, समाजशास्त्रियों ने, समाजशास्त्र के विद्वानों ने सामाजिक आंदोलन के कई प्रकार बताए हैं, उनके बारे में चर्चा की, व्याख्याएं की हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वास्तव में सामाजिक आंदोलन एक व्यापक अवधारणा है जो सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करता है। क्या है, सामाजिक, जो वास्तव में सामाजिक क्या एक व्यापक अवधारणा है जो सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष, यानी सामाजिक जीवन में जो जी रहे हैं हम, उसके सभी चीज़ों के सभी पक्षों को प्रभावित करने वाली सभी क्रियाओं को वो विस्तृत अध्ययन करता है। ठीक है, सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि आर्थिक जीवन क्या है, यानी समाज में जो आप रह रहे हैं उसके सभी पक्षों का क्या होता है, वो अध्ययन करता है। क्या है, पहला क्या आपका आर्थिक जीवन, यानी आर्थिक जीवन में आपके क्या उतार चढ़ाव, उसकी चर्चा करता है। उसके राजनीतिक जीवन की, इसके धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन के आदि के, इनके आधार पर सामाजिक आंदोलन कई प्रकार बताया गया, यानी सामाजिक प्रकार के जो आंदोलन की जो वर्गीकरण किया गया उसके बारे में प्रकार बताया। कैसे बताया गया, उसको किस तरह से निर्धारित किया, उसको निर्धारित किया गया है आर्थिक जीवन के आधार पर, राजनीतिक जीवन के आधार पर, धार्मिक जीवन के आधार पर, और क्या है, सांस्कृतिक जीवन और आदि के, इनके आधार पर सामाजिक आंदोलन के प्रकार को बताया गया। क्लियर है कि सामाजिक आंदोलन को किस प्रकार से बताया गया। ठीक है, अब क्या है, विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक आंदोलन का वर्गीकरण किया। क्या, बहुत सारे विद्वान थे जिन्होंने सामाजिक वर्गीकरण, यानी सामाजिक आंदोलन का वर्गीकरण किया गया, सामाजिक आंदोलन का वर्गीकरण किया है। इनमें सबसे अच्छा MS राव का सामाजिक आंदोलन का वर्गीकरण, इनमें सबसे अच्छा, यानी जो बेस्ट है, जो सामाजिक आंदोलन का वर्गीकरण उसके प्रकार की बात है, सबसे किनका अच्छा है, ये है MS राव का सामाजिक आंदोलन का वर्गीकरण सबसे अच्छा माना जाता है। इन्होंने सामाजिक आंदोलन को 3 प्रकार बताया, यानी इन्होंने MS राव ने क्या कहा, राव ने क्या कहा, उन्होंने सामाजिक आंदोलन को 3 प्रकार में बांटा है, बताया है। क्या है, सुधारवादी आंदोलन, उसके है रूपांतरिक आंदोलन, उसके है क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, कौन कौन सा आंदोलन बताया उन्होंने, एक बताया सुधारवादी आंदोलन, दूसरा है रूपांतरिक आंदोलन, और लास्ट क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन। क्लियर है। अब आगे बढ़ते, पहला क्या है, सुधारवादी किसे कहेंगे भाई, उस आंदोलन को कहते हैं जो समाज में व्याप्त कुरीतियों अथवा कुप्रथाओं को दूर करने के। क्या, सुधारवादी आंदोलन मतलब समाज में दहेज प्रथा, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, ये सब जो बुराइयां जो होती है समाज में, जो बुराइयां, उसको सुधारने का जो काम किया जाता है, जिस पे लोग काम करते हैं उनको सुधारते हैं और सामाजिक जीवन को व्यवस्थित रूप से बेहतर बनाने की कोशिश को, वो किसके अंतर्गत आता है, सुधारवादी आंदोलन के अंतर्गत आता है, दूर करने किया जाता है। इसका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन या सुधार नहीं होता। क्या, सामाजिक व्यवस्था, यानी समाज में जो व्यवस्था है उसमें क्या था, पूर्ण परिवर्तन, उसमें आप पूर्ण परिवर्तन नहीं कर सकते। आप पहले बता दें कि समाज का परिवर्तन धीरे धीरे होता है, एकाएक आप उसमें परिवर्तन नहीं ला सकते। क्या कहा, वो नहीं चाहते हैं कि सुधारवादी, यह नहीं चाहता है कि उसमें पूर्ण परिवर्तन या सुधार नहीं होता, बल्कि सामाजिक व्यवस्था में किसी भाग में परिवर्तन लाना होता। क्या है, समय, यानी वो नहीं कहता कि समाज में पूर्ण परिवर्तन हो या सुधार नहीं होता, बल्कि वो जो प्रक्रिया है, सामाजिक जो व्यवस्था है किसी भाग में परिवर्तन, यानी समाज के किसी एक भाग में परिवर्तन लाना, क्या है, भाग में परिवर्तन लाना होता है। ठीक है, क्लियर, किस क्या हो गया, ये आपका हो गया सुधारवादी आंदोलन की तरफ। अब आते हैं हम, क्या है आपका रूपांतरिक आंदोलन। रूपांतरिक का उद्देश्य क्या है, रूपांतरिक आंदोलन का उद्देश्य शक्ति के पारंपरिक वितरण ढांचे का मध्यम दर्जे ढांचे परिवर्तन लाना, और इस आंदोलन का लक्ष्य सुधार आंदोलन से बड़ा होता है। क्या है, उसका उद्देश्य शक्ति पारंपरिक वितरण ढांचे में लाना, यानी शक्ति, यानी आप जो देखिएगा कि समाज में देखिएगा किसी के पास ज़्यादा शक्ति है, किसी के पास कम। क्या होता है, का उद्देश्य शक्ति की पारंपरिक वितरण ढांचे में परिवर्तन दर्जे का ढांचे परिवर्तन लाना,
इस आंदोलन का लक्ष्य सुधारवादी आंदोलन से ज़्यादा बड़ा होता है। क्या है, इस जो रूपांतरिक आंदोलन है उसमें क्या कहा गया है का उद्देश्य शक्ति के परंपरागत वितरण, यानी किसी के पास ज़्यादा संपत्ति है, किसी के पास कम संपत्ति है, जो समाज में जो वितरण प्रणाली है, किसी के पास शक्ति होना, कोई संपत्ति से ज़्यादा हो जाता है, किसी के पास धन कम होता है, कम होता है। ये जो परंपरागत वितरण प्रणाली का जो प्रणाली है, मध्यम दर्जे का ढांचे में परिवर्तन लाना, यानी इस ढांचे को परिवर्तन लाना, जो असमान वितरण है उसमें परिवर्तन लाना, ठीक है, परिवर्तन करवाना होता है। इस आंदोलन का लक्ष्य सुधारवादी आंदोलन से बड़ा होता है। इस आंदोलन का लक्ष्य होता है सुधारवादी आंदोलन से बड़ा होता है। क्लियर है। अब है इसका क्या, क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी उस आंदोलन को कहते हैं जिसका लक्ष्य समस्त सामाजिक ढांचे में परिवर्तन। क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन मतलब उस आंदोलन कहते हैं जिसमें लक्ष्य समस्त सामाजिक ढांचे, यानी समाज में जितने भी सामाजिक ढांचे हैं उस सभी में परिवर्तन, क्या है, परिवर्तन करके उसके स्थान पर एक नवीन ढांचे की स्थापना करना। कि समाज में जो पुराना ढांचा चल रहा है, सामाजिक परंपराएं जो चल रही है, सामाजिक जो व्यवस्था चल रही है, संरचना जो चल रही है, उसमें परिवर्तन करके नए संरचना यानी नए सामाजिक संरचना को लाना, व्यवस्थित करना है, ठीक है, नवीन ढांचे की स्थापना करना होता है। कहता नवीन ढांचे की स्थापना करता है। मार्क्सवादी क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन करते थे। मार्क्सवादी जो थे, कार्ल मार्क्स वगैरह जो थे, उनके मार्क्सवादी जो विचारधारा के जो समर्थक थे, वो क्या कहते हैं कि मार्क्सवादी क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन करते हैं, जिसके द्वारा नवीन वर्तमान पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था को जड़ से उखाड़ना, यानी वर्तमान में जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको क्या है, उखाड़ कर फेंकना और समाजवाद व्यवस्था पर आधारित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को स्थापना। क्या कहा गया कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको उखाड़ फेंकना, उसकी जगह क्या है, उखाड़ फेंकना समाजवाद व्यवस्था पर आधारित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना हो। क्या किसने कहा, क्रांतिकारी आंदोलन उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें आपको मैंने क्या बताया, सामाजिक आंदोलन में उसके प्रकार के बताया, कौन कौन से प्रकार बताया मैंने, सुधारवादी आंदोलन, रूपांतरिक आंदोलन, क्रांतिकारी। इन आंदोलनों की चर्चा करें कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्वानों ने जिन्होंने सामाजिक आंदोलन के प्रकार के बारे में, आपने भारत में देखा होगा कि वो जातीय आंदोलन हो, जनजातीय आंदोलन, महिला शक्तिकरण आंदोलन, ये सब आंदोलन होते हैं, ठीक है। इस वीडियो में आपने सामाजिक परिवर्तन के प्रकार के बारे में बताया, कितने प्रकार के होते हैं। आगे वाले वीडियो में किसी नए टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगी। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।